Hello students, today I have taken your English reader book, that is Unit 1, Celebrations. Introduction is here. Festivals are occasions that offer people a chance to celebrate together. Complete the given web chart by writing the names of the festival celebrated during the first 6 months of the year. फेस्टिवल्स लोगों को मौका देते हैं कि वो इकट्ठे मिलकर त्योहारों को मनाएं। वेब चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर बताना है कि जनवरी से लेकर जून तक कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं। इन द मंथ ऑफ जनवरी लोहड़ी LOHRI। इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी महाशिवरात्रि MAHASHIVARATRI। मार्च होली HOLI। अप्रैल बैसाखी BAISAKHI। मई बुद्ध पूर्णिमा BUDDHAPURNIMA। जून गंगा दशहरा GANGADUSSEHRA। These are the festivals which come in these 6 months from January to June. Now let us start the chapter, that is Hina Matsuri. It's a festival of Japan dedicated to girls. हिना मसूरी जापान का एक फेस्टिवल है जो कि गर्ल्स को डेडिकेट किया गया है। 7-year-old Sayo in Osaka, Japan looks forward to the 3rd day of March when Hina Matsuri takes place, a day dedicated entirely to girls. 7 साल का सायो है ओसाका में, जो जापान में जगह है ओसाका। इंतज़ार रहता है कि मार्च का 3rd डे आए और हिना मसूरी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए, जो कि पूरी तरह से लड़कियों को समर्पित है। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना। नियरली एवरी जापानीज गर्ल owns a special set of beautiful dolls which has either been bought especially for her or has been in her family for many years. हर एक जापानीज लड़की के पास एक स्पेशल डॉल्स का सेट होता है, सुंदर डॉल्स का सेट होता है, जो या तो वो खुद खरीदती है या बहुत सालों से उनके परिवार द्वारा उसको लेकर दिया जाता है। द डॉल्स रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यूज such as calmness and dignity and are intended to set an example that girls can follow. जो डॉल्स हैं वो ट्रेडिशनल जापानीज वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं और इनमें कौन सी वैल्यूज आती हैं? कामनेस एंड डिग्निटी। कामनेस मतलब शांति, डिग्निटी मतलब निष्ठा। और गर्ल्स को इन जापानीज वैल्यूज़ को फॉलो करना होता है। My grandparents gave me this kimono. It has so many layers which makes it quite uncomfortable to wear. मेरे grandparents ने मुझे एक ड्रेस दी जिसका नाम किमोनो है और इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, फ्रिल्स हैं, लेकिन ये पहनने में बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, आरामदायक नहीं है। अवाशिमा श्राइन। The Japanese believe that a person's illness or bad luck can be transferred to a doll. They therefore hold a purification ceremony each year during Hina Matsuri at the Awashima Shrine near Osaka. जापानीज लोगों का ये मानना है कि एक व्यक्ति की बीमारी या उसका दुर्भाग्य डॉल में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए वे लोग प्योरिफिकेशन सेरेमनी, शुद्धता का उत्सव मनाते हैं, मतलब शुद्ध करने के लिए एक सेरेमनी बनाते हैं। हिना मत्सूरी फेस्टिवल जब भी आता है हर साल, और कहाँ पर मनाते हैं? ओसाका के पास अवाशिमा श्राइन। श्राइन मतलब तीर्थ स्थान, जहाँ पर हम पूजा वगैरह करते हैं, वहाँ पर मनाया जाता है। आफ्टर द प्रेयर्स आर completed, the boats are set afloat in water. Some people believe that the dolls go to the country of the gods and carry the honors ill fortune with them. जब प्रेयर्स कंप्लीट हो जाती है तो जो बोट्स हैं
वो पानी में फ्लोट करने के लिए तैयार कर दी जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो डॉल्स हैं गो टू द कंट्री ऑफ द गॉड्स की कंट्री में जाती हैं और वहाँ पर अपने साथ क्या लेकर जाती हैं, बीमारी भी ले जाती हैं और दुर्भाग्य को भी ले जाती हैं। जो बैड लक होता है उसको भी साथ ले जाती हैं। सेरेमनी ऑफ डॉल्स का उत्सव। ह्यूज क्राउड्स गैदर आउटसाइड द श्राइन टू वॉच द सेरेमनी विच इज़ कॉल्ड नागाशी बिना। श्राइन के बाहर बहुत बड़ी भीड़, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी भीड़ सेरेमनी को देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है और इस सेरेमनी का क्या नाम है, नागाशी बिना। द डॉल्स आर प्लेस्ड इन बोट्स एंड आफ्टर प्रेयर्स हैव बीन सेड द बोट्स आर लेड इन अ प्रोसेशन फ्रॉम द श्राइन टू द नियर बाय सी। डॉल्स को बोट्स में रख दिया जाता है और प्रेयर होने के बाद बोट्स का एक प्रोसेशन मतलब जुलूस निकाला जाता है। कहाँ से कहाँ तक, श्राइन से लेकर समुद्र के पास तक। शिंतोइस्ट ड्रेस्ड इन रिलीजियस जापानीज रॉब्स चैंट प्रेयर्स एज दे फॉलो द पाथ डाउन द सी। शिंतो एक धर्म है। इस धर्म के जो लोग हैं वो धार्मिक जापानी कपड़े पहनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, चैंट मतलब भजन कीर्तन करना, और समुद्र तक का रास्ता फॉलो करते हैं। जो रास्ता समुद्र तक जाता है उसको फॉलो करते हैं। सायोस डॉल डिस्प्ले। अब सायो की जो डॉल है, जो ऊपर बच्चे के बारे में बताया गया है, वो कैसे डिस्प्ले की जाती है। 10 days before the festival, Sayo and her mother clean the best room of the house and erect a 7-tiered platform. फेस्टिवल के 10 दिन पहले सायो और उसकी जो मदर है घर का सबसे अच्छा कमरा साफ़ करते हैं और एक 7-टायर्ड प्लेटफॉर्म, एक जिसमें 7 शेल्फ बनी हुई हैं, ऐसा एक मंच सीधा खड़ा करते हैं। इरेक्ट मतलब खड़ा करना। ऑन द हाई स्टेप सायोज मदर प्लेसेस द एम्प्रर एंड एम्प्रेस डॉल। और सबसे ऊपर सायो की मदर एम्प्रर और एम्प्रेस की डॉल रखती हैं। बीनीथ देम आर द रेस्ट ऑफ द पैलेस स्टाफ। और उसके नीचे महल का जो बाकी स्टाफ होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है। एंड ऑन द बॉटम स्टेप इज़ द पैलेस फर्नीचर। और सबसे नीचे पैलेस का फर्नीचर रखा जाता है। टेस्टी स्नैक्स। वन ऑफ द ट्रेडिशनल फूड्स ऑफ हिना मत्सूरी इज़ पिंक राइस केक्स कॉल्ड मोची विच आर रैप्ड इन चेरी ब्लॉसम लीव्स। ट्रेडिशनल परंपरागत फूड जो है हिना मत्सूरी का वो है पिंक राइस केक, जिसे मोची कहते हैं, और जिसे चेरी के खिले हुए पत्तों में रैप किया जाता है। ब्लॉसम मतलब विकसित फूल या खिले हुए। दीज सीजनल ट्रीट्स आर कॉल्ड सकुरा मोची, और इसे सकुरा मोची के नाम से पुकारते हैं। केक्स एंड स्नैक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड ऑफर्ड फर्स्ट टू द डॉल्स एंड देन टू द विजिटर्स। केक्स और स्नैक्स को तैयार किया जाता है और सबसे पहले डॉल्स को ऑफ़र किया जाता है और उसके बाद वहाँ जो विजिटर आए होते हैं, मेहमान आए होते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर. You just read it thoroughly. In our next lecture we will do exercise of this unit. Take care.